A very warm good morning to all of you. This is Nagma and welcome to the Sims official YouTube channel. So students, today we are going to start a new chapter. This is our first lecture of physical education. In this lecture, we are starting a new chapter which is fundamentals of anatomy, physiology and kinesiology. So first we are defining the anatomy. So what is anatomy? Anatomy explains the structure and location of the different components of an organism to provide a framework for understanding. Means जो हम एनाटॉमी के अंदर किस चीज का एक्सप्लेन करते हैं हम स्ट्रक्चर्स को मींस हमारे जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट ऑर्गन्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स उनके लोकेशन डिफरेंट कंपोनेंट हम कंपोनेंट्स कह सकते हैं इनको डिफरेंट कंपोनेंट्स एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स प्रेजेंट है उनको हम स्टडी करते हैं कि जिससे हमें एक पूरा फ्रेमवर्क हमारा मिल जाता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं तो वो किस स्ट्रक्चर में उनका कैसा स्ट्रक्चर है उनकी लोकेशन क्या है वो कैसा फंक्शन वो कैसा एक दूसरे से कनेक्टेड है सो ह्यूमन एनाटॉमी स्टडीज द वे दैट एवरी पार्ट ऑफ ह्यूमन फ्रॉम मॉलिक्यूल्स टू बोन अगर हम ह्यूमन एनाटॉमी की बात करें तो ह्यूमन एनाटॉमी के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं एवरी पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी के अंदर जो पार्ट सारे प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने सारे ऑर्गन प्रेजेंट हैं हम उस सब की स्टडी करते हैं ओके स्ट्रक्चर बेस पे एंड लोकेशन बेस पे from interact to form a functional whole okay anatomy provides information about structures location एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एनाटॉमी हमें क्या प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है हमें इंफॉर्मेशन किस चीज की प्रोवाइड कर रहा है कि स्ट्रक्चर हमारा कैसा है लोकेशन कैसी है उसकी और ऑर्गेनाइजेशन हमारा हर पार्ट का कैसा एक दूसरे से डिफरेंट है और कैसे कनेक्टेड है So thus we can say that it is the study of the structure and relationship between the body parts. तो हम कह सकते हैं कि क्या है ये किस चीज की स्टडी है कि हमारे पार्ट्स की हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स की हमारे ऑर्गन्स की एंड उनके बीच कैसा रिलेशनशिप प्रेजेंट है ओके सो नेक्स्ट वी हैव द डिफाइनिंग फिजियोलॉजी सो व्हाट इज फिजियोलॉजी सो फिजियोलॉजी इज द साइंस ऑफ द नॉर्मल फंक्शन ऑफ लिविंग सिस्टम फिजियोलॉजी के अंदर क्या हम स्टडी करते हैं हम नॉर्मल फंक्शन ऑफ लिविंग सिस्टम को स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी स्टडीज द प्रोसेस एंड द मैकेनिज्म दैट अलाउ एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ग्रो एंड डेवलप फिजियोलॉजी की स्टडी के अंदर क्या आती है कि हमारी जो बॉडी के अंदर प्रोसेसेस हो रही हैं उनका मैकेनिज्म कैसा है वो ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल में उनकी ग्रोथ में उनकी डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करता है और कैसे ये प्रोसेसेस होती हैं सो physiological processes are the ways in which organ system organs tissue cells and biomolecules work together to accomplish the complex goal of sustaining life means जो अब हम अगर फिजियोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर हम अगर बेसिक से चलें तो हम पहले बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी करेंगे देन सेल्स देन टिश्यू ऑर्गन सिस्टम मींस जैसे हमारी बॉडी पूरी जिससे हमारी डेवलप हुई है हमें पता है दैट आवर बॉडी इज फुल ऑफ कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल्स मिलकर हमारी क्या बनाती हैं टिश्यूज का फॉर्मेशन करती हैं टिश्यूज हमारे मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं ऑर्गन मिलकर पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बनता है ठीक है अब हमारी सेल्स का जो फॉर्मेशन हुआ है तो वो भी किन चीजों से मिलकर बना होगा जो सेल्स का हम बोल रहे हैं कि सेल्स में क्या है अपने आप में ही सेल्स क्या है लिविंग है ठीक है तो सेल्स के अंदर सेल ऑर्गेनल रिप्रेजेंट है और ये सेल कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ तो इनके अंदर बायोमोलिक्यूल से मिलकर क्या हो सेल्स का फॉर्मेशन हुआ अब ये सारा कुछ कैसे सेल टिश्यू ऑर्गन पूरा सिस्टम बन रहा है ये कैसे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कैसे आपस में फंक्शन कर रहे हैं टुगेदर लाइफ को सस्टेन करने के लिए सो ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टडीज द फंक्शन ऑफ ह्यूमन देयर ऑर्गन्स एंड द सेल्स अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो हम उसमें किस चीज की स्टडी करें हम जहां से लाइफ हमारी स्टार्ट हुई है मींस सेल्स की क्योंकि हमें पता है दैट लिविंग थिंग्स अराइजेस फ्रॉम द सेल्स जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहाँ किन चीज से मिलकर बने वो सेल से मिलकर बने तो सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ तो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में किस चीज की स्टडी करेंगे हम सेल्स की स्टडी करेंगे एंड देयर ऑर्गन्स क्योंकि हायर चीज क्या बन रही है यहाँ पर ऑर्गन्स बन रहे हैं ठीक है एंड हाउ ऑल दीज फंक्शंस कंबाइन टू मेक लाइफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पॉसिबल और ये सारा कुछ मिलकर कैसे फंक्शंस कर रहा है और कैसे कंबाइंड होकर पूरी लाइफ हमारी पूरी लाइफ को कह सकते हैं हम कि हमारी पूरा ह्यूमन बॉडी या हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल करा रहा है सो
Thus we can see that physiological is the study of the function of body parts and the body as whole. हम क्या कह सकते हैं इसको कि हमारे जो फिजियोलॉजी है हम उसके अंदर स्टडी करें फंक्शंस की, बॉडी पार्ट्स की, बॉडी पार्ट्स हमारे कैसे फंक्शन कर रहे हैं, जो हमें पूरा कह सकते हैं हम लिविंग रख रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है। सो द नॉलेज एंड द कंसाइंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इज देयरफॉर essential for any physical educator, coach or sports scientist. The importance of anatomy and physiology in the field of physical education and sports can be better judged from the below points. हम कैसे इसको बेटर जज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे फिजिकल एजुकेटर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड अगर हम बात करें द इम्पॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में, स्पोर्ट्स में, तो इसको कैसे बेटर जज किया जा सकता है इन पॉइंट्स के थ्रू। मीन्स द फर्स्ट पॉइंट वी हैव द कैपेसिटी। Knowledge of anatomy and physiology helps to evaluate the capacity of an athlete, such as anaerobic and aerobic capacity of an athlete. Means अगर हमें इस चीज़ के नॉलेज नहीं होगी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की, तो हम बेटर एवेल्यूएट नहीं कर सकते कि इस कैपेसिटी को एक एथलीट की। एंड हमें एनारोबिक और एरोबिक कैपेसिटी के बारे में पता होना चाहिए एक एथलीट के, जो हमारा फील्ड में डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करने के दौरान, जैसे हम अगर बात करेंगे तो रनिंग में, अगर हम बात रनिंग में, तो रनिंग के दौरान हमारे बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो और तेजी से फंक्शन करने लगते हैं। हमारा सर्कुलेशन, हम बात करें, हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा नीड होती है, ठीक है। वाटर कंजप्शन ज़्यादा चाहिए होता है आफ्टर रनिंग। हम तुरंत पानी नहीं पी सकते। इन सब चीज़ों के बारे में हमें, इसलिए हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की हम स्टडी करते हैं। इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइजेस पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, इस चीज़ की नॉलेज हमेशा होनी चाहिए। दैट एक एथलीट्स के बारे में, अगर कोई एथलीट फिजिकल एजुकेटर के थ्रू अपनी ट्रेनिंग, अंडर द ट्रेनिंग सब कुछ कर रहा है, तो उनको इस चीज़ की नॉलेज होना चाहिए। दैट नॉलेज ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हेल्प्स टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन ह्यूमन बॉडी, कि वो कौन सी ऐसी एक्सरसाइज क्या करे, इनटेक करे, जिससे उसकी बॉडी पे कोई भी हार्म इफेक्ट नहीं पड़े, ठीक है। उसके मस्कुलर सिस्टम पे, उसके स्केलेटल सिस्टम पे, उसके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, एंड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल्सो, ओके, कि कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़े। वो कैसे बेटर वे में वो उसका डाइट प्लान, उसका एक्सरसाइज उसके लिए जो उसकी बॉडी के लिए हेल्दी होती हैं वो उनको बता सके। सो बॉडी स्ट्रक्चर, नॉलेज ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हेल्प्स टू प्रोवाइड information of every aspects of athlete, that mean either positive or negative aspects of the player bodily structure such as height, weight, body types. प्रिवेंशन, किन किन चीज़ों से उसको अपनी कह सकते हैं हम कि अपनी डाइट में नहीं लेना चाहिए, अपनी हैबिट में नहीं लेना चाहिए। एक फॉर एग्जाम्पल, ऑन नॉलेज ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हेल्प्स टू प्रिवेंटिंग स्पोर्ट इंजरीज ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी और कंपटीशन। क्या होता है कि जब हम स्पोर्ट्स के दौरान हमें इंजरी भी हो सकती है, हमें किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के दौरान, कोई भी कंपटीशन के दौरान इंजरी हो सकती है। तो फर्स्ट एड गिवन टू द अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ इंजरी, हमें कैसा उस चीज़ को उस इंजरी के टाइप के अकॉर्डिंग फर्स्ट एड देना चाहिए, लाइक स्ट्रेन और स्प्रेन, बोन एंड जॉइंट इंजरीज, ठीक है। यूजेस ऑफ फूड, किस तरीके के हमें डाइट कंज्यूम करना चाहिए। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हेल्प्स टू प्रोवाइडिंग एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करता है, अगर हम इन चीज़ों के अपने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में हम अच्छे से स्टडी कर चुके होंगे, तो हमें एक अच्छा सा डाइट प्लान हम बना सकते हैं फॉर अ स्पोर्ट पर्सन। इट गिव्स द इन्फॉर्मेशन ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट एंड इट्स यूजेस। वो क्या हमें प्रोवाइड करेगा, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि हमें कौन से फूड न्यूट्रिएंट हमने एथलीट्स को देना चाहिए और उसका कैसे कैसे यूज करना चाहिए, कितने कितने गैप्स पर और कैसे कैसे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराना चाहिए। लाइक बेनिफिट्स ऑफ बैलेंस डाइट, बाकी उसका डाइट कैसा होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। यूज ऑफ प्रोटीन इन स्ट्रेंथ स्पोर्ट, कितने अमाउंट में प्रोटीन इंटेक करना चाहिए, कितना प्रोटीन इंटेक करना चाहिए, विच इज हेल्पफुल इन द इन्हांसमेंट ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। वो क्या करेगा इस चीज़ से, अगर वो बेटर डाइट लेगा, बेटर प्रोटीन लेगा, तो उसकी एनहांसमेंट होगा किस चीज़ में, उसके स्पोर्ट परफॉर्मेंस में, ओके। सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स,
हर बॉडी की बॉडी का क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैपेबल होते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स के लिए, उनकी बॉडी डिफरेंट स्पोर्ट्स के लिए कैपेबल होती है। तो अकॉर्डिंग टू दियर हमें उसके बारे में जब पता होगा फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक अच्छा उसके लिए हम उसके अकॉर्डिंग स्पोर्ट्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। Means anatomy and physiology helps to selection of sports such as short structured athletes are good for weightlifting, tall athletes are good for volleyball and basketball. An athlete who has more fast twitch fiber is good for 100 m race and 100 m hurdle race. An athlete who has more slow twitch fiber is good for marathon. Means according different different organisms, different different sport person, different different हमारे किस चीज के लिए कैपेबल होते हैं, डिफरेंट स्पोर्ट्स के लिए कैपेबल होते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द today's lecture. In the next lecture we will start from this meaning of the kinesiology. So till then watch the video and like it, share it and comment in the comment section. If you have any queries, so please ask me in YouTube or in a WhatsApp group. Okay, so till then, thank you so much. Bye bye.